नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसैया और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। आपने ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर बना हुआ है और उन्हीं के अभिनेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु जी, जो अब डायरेक्टर की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अभिनेता से डायरेक्टर का सफर कैसा रहा? बहुत बेहतरीन रहा। मतलब कि बहुत चोटी भी लगी, बहुत धक्के भी लगे, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। बट जब तक लाइफ में कुछ नया ना करें तब तक आप कैसे ग्रो करेंगे। क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड में? काफ़ी टाइम बाद आप आ रहे हैं डायरेक्टर के रूप में, तो क्या अलग लेकर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से कहानी अलग है, कहानी नई है और मैं वही चाहूँगा कि दर्शक ये जाने कि कुछ अलग है और दर्शक मुझे बताए उनको क्या लगा अलग, एंड मेरी हमेशा यही मकसद रही है कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग करूं, कुछ अलग करूं, एंड आई थिंक कुछ खास बन के आया है। चित्रकूट का विचार कहाँ से आया? चित्रकूट विचार ऐसे आया कि मेरे कोई बुजुर्ग मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे बहुत साल पहले बोला था कि सिर्फ चित्रकूट में ही श्रृंगार रस का मेंशन है। और एक बहुत फेमस, मैंने कहा ना, एक बहुत फेमस इमेजरी है कि राम सीता जी के बाल से हार रहे हैं। वो इमेजरी मेरे बचपन से मेरे दिमाग में है। सो उन्होंने कहा था कि सिर्फ उस समय के लिए वो लोग साथ में खुश थे और ये बात मैं कभी भूल नहीं पाया। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट। इट्स अबाउट हाउ परफेक्ट लव इज ओनली टू अ सर्टेन पॉइंट, नॉट बियॉन्ड। स्टार कास्ट के बारे में बताइए, क्या ऐसे आपने इन लोगों को सेलेक्ट किया और क्या कुछ उनके बारे में सोचकर आपने? मैंने मेरे बहुत सारे एक्टर्स दोस्त हैं, मैं खुद एक्टर रह चुका हूँ, बहुत सारे एक्टर्स स्टार्स भी हैं, बट मैं ऑलवेज चाहता था कि फिल्म में जो भी एक्टर्स हों वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, ऑथेंटिक हो, एंड इट्स अ ह्यूमन आर्ट। एक्चुअली एक्टिंग इज अबाउट द पर्सन, इट इज़ नॉट अबाउट द क्राफ्ट ऑफ द स्किल, कि वो बंदा अपने दिल से वो इमोशन कितना सामने रखने की हिम्मत रख रहा है। एंड आई जस्ट फाउंड एक्टर्स हु आर डाइंग विद द फायर टू पुट इट ऑल आउट। इससे पहले वो अभिनय करते थे और अब डायरेक्टर हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहता है दोनों में? मुझे लगता है कि टू बी एन अभिनय इज़ मोर चैलेंजिंग, टू बी एन एक्टर मोर चैलेंजिंग। और एज ए डायरेक्टर तो आपकी जर्नी है, टाइम लगता है, बट इट्स स्टिल अ ब्यूटीफुल जर्नी। बताइए, ऐसा उस शूटिंग के दौरान कोई किस्सा जो यादगार बन गया हो चित्रकूट के साथ? क्या किस्सा है? बहुत सारी बातें हैं कि जो मतलब सरप्राइजिंग लगती हैं कि कैसे हुई। जैसे मैं कह रहा था कि जो हमारी एक्ट्रेस हैं वो डांसर हैं, ये बात मुझे लास्ट मिनट तक मालूम नहीं थी कि वो क्या डांस करती हैं, और जब उन्होंने वो डांस किया तब मुझे लगा कि अच्छा ये है मेरी फिल्म, एंड देन वी वर हैप्पी बिकॉज कुछ अलग किया था उन्होंने। दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट वाज वेरी गुड। तो आपको पता नहीं था कि वो एक अच्छी डांसर है? नहीं, मतलब तो पता लगने के बाद कुछ चेंज किया स्टोरी में या नहीं किया? हाँ, फिर मतलब मैं उन फिल्म का टोन बन जाता है, स्टोरी का टोन मिल जाता है, विच इज़ व्हाट आई वांटेड, विच इज़ व्हाट शी गेव टू द फिल्म। एंड आई थिंक थर्ड और फोर्थ डे में हमको लगा कि ऐसी फिल्म बनेगी। इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टैंडर्ड फिल्म, बिकॉज इन नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म में कोरियोग्राफर्स होता है, डांसर होता है, वो 1 2 3 करता है, कुछ भी नहीं था। शी केम एंड शी जस्ट डांस्ड, इट वाज सो ब्यूटीफुल। बॉलीवुड से आप बोर हो चुके थे, अब एंटरटेनमेंट आप लेकर आओगे दोबारा और आने वाले टाइम पे भी आप एंटरटेनिंग करोगे। तो क्या कुछ इसके बाद के क्या प्लान है? इसके बाद बस मैं चाहता हूँ कि अगले 3 सालों में कम से कम 5 फिल्में बनाऊँ। और कालकाजी में मैं बहुत जब मैं 14 साल का था तो कालकाजी में आया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग पढ़ी। ये तो मेरा ही शहर है और जब भी मेरे को अपने आप को रिलैक्स करना होता है मैं घर आ जाता हूँ। यहाँ के गार्डन्स, पेड़ बहुत ब्यूटीफुल है। आई रियली लव दिल्ली, आई एंजॉय दिल्ली अलॉट। मेरा बचपन का सॉन्ग आपकी तुम बिन का मेरा फेवरेट है, अगर 2 लाइन आप सुना दीजिए हमारे। कौन सा वाला? छोटी छोटी रातें। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए
यूं ही क्या है, बीत जाती है। बहते हुए यूं ही बीत जाती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। हमारे साथ थे हिमांशु जी, जिनकी चित्रकूट फिल्म कब रिलीज हो रही है? 20 तारीख को, 20 मई को। 20 मई को सिनेमाघरों में आएंगी। और मैं आपका दोस्त रोहित बिसैया, देखते रहे युग वाणी टाइम्स।